और पंचम स्कंद के अंत में नरकों का वर्णन किया है। अच्छा, नरकों के वर्णन के संबंध में माने एक कोई स्थान, कोई विशेष स्थान हो नरक का, ऐसा नहीं बताया। नरक मतलब पाप का परिणाम। वो कहीं भी हम भोगे, जहां भोगेंगे वहां नरक है। पाप माने पा रक्षणे धातु, और अपगता जिसमें से रक्षा निकल गई, वो बोलते हैं पाप। माने अब हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, भोगना ही पड़ेगा। चाहे माँ कितना ही हमसे स्नेह करती हो, चाहे पिता हमसे बहुत लाड करता हो, लेकिन हमारे द्वारा जो अशुभ कर्म हुआ है ना, उसका दंड हमें भोगना ही पड़ेगा। पाप रक्षण धातु, और आप मैंने निकल गया जिसमें से, अब रक्षा कोई कर नहीं सकता, उसको बोलते हैं पाप। अब कोई बचा नहीं सकता, हमें भोगना पड़ेगा। वर्ष में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, इसलिए सावधान, कोशिश करो पाप। बड़े भयानक महाराज परिणाम बताए सुखदेव जी ने पाप के, नरकों के रूप में, बड़े भयानक। परीक्षित ने कहा, भगवान ये पाप तो सबसे बन जाते हैं, और ये पाप तो मुझसे ही बने हैं महाराज। मैं तो पापों की बात से डर गया महाराज। तो पाप हो गया हो जिनसे, और उस पाप का परिणाम नहीं भोगना चाहता है जो, क्या ऐसा भी कोई उपाय है? पाप बन गया, बन गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन पाप बन गया, पाप हम भोगना नहीं चाहते उसका फल, तो क्या कोई उपाय है? वैसे तो गुरु जी प्रायश्चित महापुरुष कहते हैं, जिस स्तर का पाप हो उसी स्तर का फिर प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जब तक उस पाप का परिणाम कोई रोग न लग जाए या फिर मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, उससे पहले। लेकिन गुरुदेव प्रायश्चित तो वैसे ही समझो जैसे कोई हाथी गंगा में स्नान करके आया और आकर के फिर अपना सूंड से धूल तो उठा डाल। प्रायश्चित तो वही प्रायश्चित है कि पाप हुआ, उसका प्रायश्चित हो गया, दोबारा पाप बने ही नहीं। लेकिन पाप मिटने के बाद, प्रायश्चित के बाद पाप तो मिट जाता है, लेकिन पाप के जो संस्कार होते हैं, जो आदत होती है पाप की, वो नहीं मिटती। कैसे? बोले जैसे बांसों का जंगल, बांसों के जंगल में आग लग गई और दूर दूर तक देख रहे हैं बांस अब कहीं नहीं है, सब खाली, दूर दूर तक खाली हो गया जंगल, बिल्कुल खाली दिख रहा है दूर तक। लेकिन बरसात होगी, वो बांस का जंगल ऐसा घना फूटेगा, ऐसा घना फूटेगा कि और गहरा हो जाएगा वो जंगल। इसी प्रकार से पाप बना, पाप प्रायश्चित से पाप मिटा, लेकिन पाप करने के जो संस्कार है ना, वो तो नहीं मिटाना, वो तो नहीं गया। तो इसके लिए क्या उपाय है गुरुदेव? तो देखो, जो यहाँ का कानून है ना महाराज, संविधान, वो सब जगह लागू होगा, ये कोई निश्चित नहीं महाराज। माने यहाँ के जो संविधान है उसको दूसरे देश वाले नहीं जानते, मानते नहीं, मानेंगे। पहले जो अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तो
उससे पहले का कोई संविधान नहीं था क्या? और आज कुछ उसमें और संशोधन कर दिया गया। तो जब हमारे इस भारत का संविधान दूसरे देश वाले नहीं मानते, तो फिर स्वर्ग में वो लागू कैसे लागू हो जाएगा, या भगवान के क्षेत्र में कैसे लागू हो जाएगा? वो थोड़ा विचित्र अलग ढंग का संविधान है भगवान का, और वो संविधान है हमारा शास्त्र। माने शास्त्र कहते हैं अगर हम शरीर अपना नष्ट कर रहे हैं या अपने साथ किसी दूसरे का शरीर नष्ट कर रहे हैं तो ये पाप है। अपनी बुद्धि नष्ट कर रहे हैं और ऐसा कुछ सेवन कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का विनाश कर रहे हैं और दूसरे की बुद्धि का विनाश कर रहे हैं तो ये पाप है। हम सब भी दुखी हो रहे हैं और पड़ोसी को भी दुखी कर रहे हैं तो ये पाप है। ऐसा मत करो। ना अपने शरीर को नष्ट करो, ना दूसरे के शरीर को नष्ट होने की प्रेरणा दो, ना अपने दुखी हो ना दूसरे को दुख दो, ना अपने जो है बेहोश हो बुद्धि का नाश करो, ना दूसरे की बुद्धि का नाश करो। तो बढ़िया प्रायश्चित सुखदेव जी ने कहा राजन, बढ़िया प्रायश्चित यही है केचित केवलया भगतया, एकमात्र भगवान की भक्ति, एकमात्र भगवान की भक्ति, और जिसमें भक्ति में भगवान का नाम हो, यह नाम ग्रहणादि, जिसमें नाम ग्रहण हो, नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि हरि, नारायण